Bismillahirrahmanirrahim. Now we are discussing the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें ओवरीज होती हैं और ओवरीज जो हैं वो दो होती हैं। और इसके अलावा ये फनल ऑफ ओविडक्ट, ये जो है दिस इज़ द ओविडक्ट, और इसको हम फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। और ये यहाँ आप देख सकते हैं ओवरी के नीचे जो स्ट्रक्चर है इसे हम फनल ऑफ ओविडक्ट कहते हैं। ये है फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। दिस इज़ द यूट्रस। ये सर्विक्स है। यूट्रस से नीचे जो हिस्सा है इसे सर्विक्स कहते हैं। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ सर्विक्स। और ये बाहर जो है, बाहर वाला स्ट्रक्चर इसे वेजिना कहते हैं, वेजिना कहते हैं। और दिस ऑल फॉर्म्स द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या होता है कि ओवरी से रिलीज होता है एग और ओवा, एग और ओवा। एग या ओवा ये रिलीज करता है ओवरी, क्योंकि दो साइड से दो ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज यहाँ पे मौजूद होती हैं, एंड दे रिलीज एग और ओवा। किस में रिलीज करते हैं? इनटू द फनल ऑफ ओविडक्ट। दिस इज द फनल, दिस इज द फनल, फनल ऑफ ओविडक्ट में। फनल ऑफ ओविडक्ट में जब रिलीज होता है एग और ओवा, इट दिन मूव्स, ये फिर मूव करता है, चलता है तो थ्रू दिस फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, मूव करता है थ्रू दिस फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इट दिन रीच into the uterus, it then reaches into the uterus। लेकिन यूट्रस से पहले, पहुंचने से पहले क्या होता है कि अगर यहाँ से स्पर्म सेल आती है, वो स्पर्म सेल enters into this, तो ये यहाँ से होके यहाँ, ये बैरियर नहीं है, यहाँ से होके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। ये यहीं पे फ्यूज़ हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे होती है। तो जब यहाँ पे ये एग रिलीज़ होता है, तो ये फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे स्पर्म पे भी पहुँच जाता है। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन occurs in oviduct, क्योंकि ओविडक्ट का दूसरा नाम है फिलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट में होता है या फिलोपियन ट्यूब में होता है। ये इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे डिप्लॉयड सेल जाइगोट बन जाती है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे सेल बनती है दैट इज़ द जाइगोट। जाइगोट इज़ अ डिप्लॉयड सेल। तो फिर फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो जाइगोट बन जाता है यहाँ पे, now the zygote which has been formed inside the fallopian tube or the oviduct,
ये जाइगोट जो है इट इज़ इम्प्लांटेड। अब ये जाइगोट जो है इट मूव्स एंड इज इम्प्लांटेड इन द वोम और द यूट्रस ऑफ द मदर। ये वोम में या यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द बेबी। ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के बाद आफ्टर 9 मंथ्स पीरियड के बाद ये बेबी बन जाता है एंड दैट बेबी इज बोर्न फ्रॉम दिस सर्विक्स और दिस वेजिना। ये वेजिना जो है, वेजिना के थ्रू बच्चा बाहर आता है, पहले सर्विक्स से फिर वेजिना से। तो बच्चा जो है, जो बेबी होता है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट फॉर 9 मंथ्स इनसाइड द वोम और द यूट्रस ऑफ द मदर। इट रिमेन्स इनसाइड फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। 9 महीने के लिए ये यूट्रस के अंदर रहता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है ओविडक्ट में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म बाहर से नहीं आता है, तो ये जो ओवा होता है ये सिक्रीट जब होता है तो ये इम्बेड यहीं पे वोम में या यूट्रस में हो जाता है। इसके साथ बहुत सारा ब्लड इसके साथ मिक्स होता है। इसकी लाइन्स यहाँ पे बन जाती हैं और हर महीने वो फिर शट ऑफ हो जाते हैं, बाहर आती हैं, शट ऑफ हो जाते हैं। उससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल्स होती हैं हर 28 दिन के बाद या एक महीने में एक बार ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है हो जाती है फीमेल्स में। इन केस अगर इसको स्पर्म मिलता है बाहर से, तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो ओवरी जो होती है, दिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फीमेल्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो है ओवरी। इट इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहाँ से ओवा निकलता है, एग निकलता है, जो बाद में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में फ्यूज़ होता है। इसकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बनाता है। तब जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो बेबी में 9 मंथ्स के बाद ये यहाँ पे रहता है। उसके बाद ये जन्म हो जाता है इस बच्चे का। जब जन्म होता है बच्चे का तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं, ताकि जो बच्चा है जब ये बाहर आता है तो जो यहाँ पे वैन्स होते हैं, ब्लड वैन्स होते हैं, वो कंस्ट्रक्ट होती है। वो कंस्ट्रक्ट होती है। कंस्ट्रक्ट किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं और वो इन वैन्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और बेबी के बर्थ होने में मदद करते हैं। बेबी की बर्थ जो है वो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाती है, और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स से होती है। दीज आर द फीमेल हार्मोन्स, female reproductive hormones, estrogen and progesterone, which help in constriction of the blood vessels. Constriction of blood vessels, और तब जाके बेबी की बर्थ आफ्टर 9 मंथ्स हो जाती है।
With this we complete today's topic. Thank you.